Hello everyone. Let's continue our chapter 4, Rajput Age, from Standard 7, Semester 1. Did you know? It is said that Raja Bhoj from 1016 to 1053 CE suffered from brain tumor in his early age. ऐसा माना जाता है कि जो राजा भोज थे उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था. ठीक है. तो इन द अर्ली 10th century he was operated on by two brothers from Ujjaini who sent him into a controlled coma using a medicine called sammohini. तो उनको दो भाई थे उज्जैन से, तो उन दोनों भाई ने उनको ऑपरेट किया था और उन्होंने उनको एक दवा जो सम्मोहिनी दवा थी उसके द्वारा उन्होंने उनको कोमा में भेजा था कंट्रोल करने के लिए. उसके बाद देन दे ओपन हिज स्कल एंड रिमूव्ड हिज ट्यूमर, और उसके बाद उस सम्मोहिनी दवा देने के बाद उन्होंने उनका स्कल खोला और उसमें से ट्यूमर को रिमूव किया. राजा भोज सर्वाइव्ड आफ्टर दिस सर्जरी एंड लिव्ड अ हेल्दी लाइफ. तो जो राजा भोज थे तो इस सर्जरी के बाद उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो अच्छी तरीके से जी. द रूलर्स ऑफ द पाला डायनेसिटी एंड सेन डायनेसिटी रूल्ड इन बिहार एंड बंगाल. पाला डायनेसिटी और सेन डायनेसिटी के जो रूलर्स थे उन्होंने बिहार और बंगाल पर रूल किया. Okay, the rulers of the Pala dynasty had added Pala to their names and so their dynasty was known as the Pala dynasty. जो रूलर्स थे पाला डायनेस्टी से उन्होंने अपने आगे पाला नाम ऐड किया, इसी वजह से उनकी जो डायनेस्टी थी उसे पाला डायनेस्टी से कहलाई गई. ओके. With the help of your teacher and the library, find out more information about the rulers of the Pala dynasty. तो बाद में हम इसके बारे में ज़्यादा information लेंगे लाइब्रेरी में जाके. Many Rajput rulers of the Chauhan and Chahmana dynasty ruled over various parts of Rajasthan during 7th and 8th centuries CE. अब बहुत सारे राजपूत रूलर्स थे जो चौहान और चाहमना डायनेसिटी के थे. उन्होंने राजस्थान के हिस्सों में राज किया लगभग 7th और 8th सेंचुरी CE के दौरान. ओके. तो वन ब्रांच रूल्ड ओवर शाकंबरी, अ प्लेस नियर लेक सांबर विच इज़ टू द नॉर्थ ऑफ अजमेर इन द बिगनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी. इनमें से एक ब्रांच ऐसी थी जिसने शाकंबरी पर रूल किया था, और ये जो शाकंबरी है ये सांभर लेक के पास है जो कि अजमेर के नॉर्थ में है, और इन्होंने 8th सेंचुरी की शुरुआत में यहाँ रूल किया. अजय राज असेंडेड द थ्रोन ऑफ शाकंबरी इन द 12th सेंचुरी. ही established द सिटी ऑफ अजयमेरू विच लेटर केम टू बी नोन एज अजमेर. तो जो अजय राज थे इन्होंने 12th सेंचुरी में शाकंबरी की गद्दी को संभाला था. आज जिसे हम अजमेर के नाम से जानते हैं ये शहर अजय राज ने बनवाया था, जिसे पहले अजमेरू शहर के नाम से जाना जाता था. द रूलर्स ऑफ चौहान डायनेसिटी कैप्चर्ड दिल्ली, द कैपिटल ऑफ तोमर्स किंग, एंड एस्टैब्लिश्ड देयर सुपरमेसी. अब चौहान डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया जो कैपिटल थी उस समय पर तोमर किंग्स की, और फिर अपनी जो भी पावर थी या जो सुपरमेसी थी उन्होंने उसको दिखाना शुरू किया. पृथ्वीराज थर्ड और राय पिथोरा वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ द चौहान डायनेसिटी. तो पृथ्वीराज थर्ड और जो राय पिथोरा जो थे वो सबसे ज़्यादा ताकतवर शासक थे ये चौहान डायनेसिटी के. ओके. ही इज़ अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. उनकी जो हिस्ट्री में पूरे इतिहास में उनके बराबर जो ताकतवर बोल सकते हैं कोई बराबरी ही नहीं कर सकता था. Many stories and folk songs have been written about his bravery on the battlefield. तो बहुत सारी कहानियाँ और फोक सॉन्ग लिखे गए हैं उनकी ब्रेवरी के, जो उन्होंने युद्ध के दौरान दिखाए थे. मतलब जो लड़ाई में उन्होंने बहादुरी दिखाई उसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी गई हैं, बहुत सारे फोक सॉन्ग्स लिखे गए हैं. ओके. Chand Bardai, a famous poet, has written about Prithviraj Chauhan's valor in his epic पृथ्वीराज रासो. तो चंद बरदाई जो कि एक फेमस पोएट थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी की गाथाएं अपनी एक एपिक में लिखी है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो.
Okay, we shall learn about the battle between पृथ्वीराज चौहान and शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी later. तो हम पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बाद में जानेंगे. The Goyals of Mewar, who were later known as Sisodia Rajputs, hold a unique position in medieval history. इसी तरीके से मिडिवल हिस्ट्री में जो गोयल्स थे या फिर गुहिल्स थे मेवाड़ के, वो बाद में सिसोदिया राजपूत कहलाए, जिनकी एक खास जगह थी मिडिवल हिस्ट्री में. इट इज़ सेड दैट बप्पा रावल स्टैब्लिश दिस डायनेसिटी. तो इसके जो फाउंडर थे वो बप्पा रावल थे. ड्यूरिंग द राजपूत ईरा द चेडी डायनेसिटी रूल्ड ओवर द जबलपुर which is to the south of the river नर्मदा, that is मध्य प्रदेश. तो चेडी डायनेसिटी जो थी उन्होंने जो है राजपूत एरा के दौरान जबलपुर पर राज किया था, जो कि नर्मदा नदी के साउथ में है, यानी मध्य प्रदेश में. ओके, it was known as the Chedi dynasty of Kalachuri with its capital at Tripuri, present day तेवार. अब ये जो चेडी डायनेसिटी थी कालाचुरी की, इसकी जो कैपिटल थी वो त्रिपुरी थी और आज प्रेजेंट डे में वो तेवार के नाम से जानी जाती हैं. इन द मिडिवल इरा इन गुजरात द राजपूत डायनेसिटीज ऑफ चावड़ास फॉलोड बाय द सोलंकीज ruled over Ahimwad Patan. There were many violent rulers of this dynasty about whom we will study later. तो मिडिवल इरा जो था उसमें जो गुजरात में जो राजपूत डायनेस्टी थी चावड़ा की, उसको बाद में सोलंकीज ने फॉलो किया और उनके बाद अहिलवाड़ पाटन पे उन लोगों ने राज किया. इस डायनेसिटी में ऐसे बहुत से बहादुर रूलर्स थे जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी अबाउट साउथ इंडिया. ओके, थैंक यू.